Hello, good evening everyone. This is Dr. Lalit Mittal from Giggles Clinic and My Own Space. And this is another important video that generally ये होता है that speech delay बच्चे में है, and is that speech delay due to autism or it is simple a speech delay. इस वीडियो के माध्यम से we'll try to discuss what are the differences between the speech delay due to autism and an isolated speech delay. अब जनरली ये देखा गया है कि बच्चा 2 या 3 साल का बच्चा नहीं बोल रहा, वो नहीं बात कर रहा, या सिर्फ बैबलिंग स्टेज में है, या सिर्फ वोकलाइजेशन में है, तो जनरली हम वो चीज़ इग्नोर करते हैं जब तक कि वो बच्चा 3.5 4 साल का नहीं हो जाता। और जनरली ये इग्नोरेंस हमारी रहती है कि बच्चा चलो बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बोल लेगा। और जनरली आस पड़ोस या नेबर्स या फैमिली मेम्बर्स से भी बात होती है, तो जनरली इट कम्स टू नो my relative also didn't talk, so doesn't matter, he will talk, because other things जो होती हैं वो जनरली हमारी इग्नोर हो जाती हैं। सो जनरली वी आर मोर फोकस्ड कि बच्चा बोल नहीं रहा है। सो बाय द टाइम द चाइल्ड reaches to the age of 3 to 5 years, then we go for even more than the age of 3 years, we generally go for a professional guidance by the time the child reaches somewhere around 4, and then we take a professional guidance कि बच्चा बोल नहीं रहा है, we go for a speech pathologist assessments, and then finally we come to know that the child is in the spectrum. Now once that spectrum word comes into the life of the new parents, it becomes a very difficult journey for all of us. So in order to make it in order to make it easier, and also so that we can diagnose the child that ये जो speech delay ये spectrum में है या it is an isolated, we should take we should be more aware, and we should be more aware of the symptoms of autism. So the purpose of this video is to identify and encourage the parents, educate them, caregivers, so that we can identify the child at an early age, maybe by 2 years or so, कि ये बच्चा स्पेक्ट्रम में है या ये स्पीच डिले एंड आइसोलेटेड है। अब जनरली अगर हम बात करें एक स्पीच डिले की, नॉर्मल स्पीच डिले अगर किसी बच्चे में, जिसको हम बोलते हैं लेट ब्लूमर्स या लेट टॉकर्स, जनरली जो बच्चों स्पेक्ट्रम में नहीं होते और जिनको सिर्फ आइसोलेटेड स्पीच डिले या लैंग्वेज होता है, जनरली आइसोलेटेड स्पीच डिले इज वेरी वेरी रेयर। अगर वो आइसोलेटेड स्पीच डिले है, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड नहीं है, देन इन दैट केस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो बच्चा एक्सप्रेसिव स्पीच नहीं होगा। अगर आप उसको कोई चीज़ बोलते हैं, वो समझ जाएगा, ही विल बी मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स अदर्स। अगर कोई बच्चा खेल रहा है, वो उनके साथ खेलने में इंजॉय करेगा, वो दूसरों की बातें सुनने में एंजॉय करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको कुछ बोल रहे हैं वो आपकी बात नहीं सुनेगा। जनरली अगर हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ही विल बी एबल टू फॉलो दैट, बट ही मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। बच्चे को अगर सिर्फ आइसोलेटेड स्पीच डिले और ऑटिज्म का नहीं है, तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस होगी। वो अपने आप आस पड़ोस की चीज़ें जो होंगी, दूसरों को ऑब्जर्व करना, वो देखेगा। रिस्पॉन्स टू कॉल नेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्पीच डिले ड्यू टू ऑटिज्म, नाउ स्पीच डिले ड्यू टू ऑटिज्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, और हमारे सामने सिर्फ स्पीच का ही पैटर्न आता है, स्पीच है नहीं है, बच्चे की स्पीच नहीं है। जनरली उन केसेस में जिनको आइसोलेटेड जो उनको स्पेक्ट्रम के कारण स्पीच डिले होता है, उसमें जनरली देयर इज एन एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव स्पीच डिले। नाउ रिसेप्टिव स्पीच डिले मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आप बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दें, ही मे नॉट बी एबल टू फॉलो दैट। जनरली हमने ये देखा गया है, जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं, इफ वी गिव देम अ सिंगल वर्ड कमांड लाइक गेट अ ग्लास ऑफ वाटर और ब्रिंग द पेन, टच द डोर, दे मे नॉट बी एबल टू डू दैट एन अर्ली एज, बाय द एज ऑफ 2 years or so। जनरली 2 साल का बच्चे को बेसिक आइडेंटिफिकेशन घर की चीज़ों की होती है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये टेलीफोन है। लेकिन अगर जो बच्चा स्पीच डिले है और स्पेक्ट्रम में है, वो इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्पॉन्स टू कॉल नेम। इन बच्चों का रिस्पॉन्स टू कॉल नेम भी बहुत पुअर होता है, बट ये चीजें हम जनरली इग्नोर करते हैं, अरे वो इग्नोर कर रहा है, या वो बिजी है, वो बात नहीं सुनता, या नोटोरियस चाइल्ड है। बट नहीं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमको एक क्लू देती हैं कि ये जो स्पीच डिले है, ये आइसोलेटेड स्पीच डिले नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो रिस्पॉन्स टू कॉल नेम एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इन बच्चों में बहुत ज्यादा लैक कर रही होती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है पॉइंटिंग, गेज पॉइंटिंग। अगर हम किसी बच्चे को बोलें, देखो वो एरोप्लेन जा रहा है, ही विल बी लुकिंग एट देयर। लेकिन अगर हम जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं, इफ वी टेल देम सी एरोप्लेन इज गोइंग, वी आर पॉइंटिंग देम, he may not be look at it, he may be looking either here and there, he may be looking there and so as a result observation कम है, self awareness नहीं है, response to call name नहीं होता, pointing नहीं होती, gaze pointing which is very important।
एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले चीज होती है बच्चे जो स्पेक्ट्रम में होते हैं, स्टीरियोटिपिक प्ले। हमने जनरली ऑब्जर्व किया है जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं उनका एक टिपिकल पैटर्न ऑफ प्ले होता है। वो एक ही चीज से बार बार खेलेंगे, या तो बॉल को रोटेट करेंगे या व्हील से कॉन्टिन्यूसली खेलेंगे। दे विल बी पर्टिकुलर अबाउट द पर्टिकुलर टॉय, दे वांट टू प्ले विद दैट ओनली। they will not be bothered about children of the same age group which are playing around there। जनरली हमने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे जो स्पेक्ट्रम में होते हैं और स्पीच डिले होता है उनके साथ चार पांच बच्चे और हैं, बट दे वोंट बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग देयर। दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग इन देयर ओन वर्ल्ड। एक ही चीज से बार बार प्ले करेंगे, एक ही चीज को बार बार खेलेंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है इन बच्चों में कि वो बहुत ज्यादा अपनी अपनी तरीके से चीजें करना चाहते हैं। आई वुड से दे आर मोर स्टबन in the sense they want to do the things in the way they want to do। so generally parents की complaint होती है कि बच्चा सर अगर जो उसका मन है वो बहुत अच्छे से खेलेगा, but if we want to teach him something or if we want to play with him in the manner we want to do, then he won't be able to do, then he may start showing agitation, irritation and frustration। so ये जो चीजें हैं, these are called as the early markers of autism, like gaze pointing, रिस्पॉन्स टू कॉल नेम, पुअर आई कॉन्टैक्ट, जो कि हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम पूछेंगे बेटा आपका नाम क्या है, जनरली पेरेंट्स इग्नोर करेंगे, वो इधर उधर देखने लग जाएगा, चला जाएगा। तो पेरेंट्स बोलेंगे यार कोई बात नहीं, अभी नहीं सुन रहा है, थोड़ा नटोरियस है, बात नहीं सुनता, अभी स्पीच कम है, बाद में धीरे धीरे बोलेगा। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस, फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चों में नहीं होती। इन स्पेक्ट्रम के देर इज नो फिजिकल डिसेबिलिटी, इट इज मोर ऑफ आई वुड से rather than a disability, it's basically neurodiversity। the way the child perceives the world is different, so it becomes very difficult for the new parents to identify that whether their speech delay is due to spectrum or it is an isolated। so ये जो चीजें हैं, that is response to call name, eye contact, pointing, joint attention और point gaze pointing, या surroundings, monotonous या stereotypic play, ये अगर चीजें इन बच्चों में हैं along with the speech delay, then definitely the child might be in the spectrum। and as a result it is very very important that we should go for an early professional guidance rather than waiting कि कोई बात नहीं अभी नोटोरियस है, नहीं बात सुनेगा, धीरे धीरे बोलेगा, सबके बच्चे बोलते हैं, हमारा भी बोलेगा। then it becomes very very delay, because if we take an early intervention program by the child reaches to the age of 2 to 3 years, then results will be much better rather than when we enroll a child when he reaches the age of 5 to 6 years। और अगर हम नॉर्मल स्पीच डिले अगर बच्चे को होगा, जनरली दे विल स्पीक बाय द एज ऑफ 3 to 4 years। जनरली हमारा ये बोला जाता है अरे बच्चे को आप स्कूल में डालो, प्ले स्कूल में डालो, सिंगल चाइल्ड है, वो नहीं बोलता, स्कूल में डाल दिया, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, वो बोलता ही नहीं है। टीचर्स बोलते हैं वो नहीं बोलता, बट अदरवाइज टीचर्स आर ऑल्सो नॉट वेरी मच कंसर्न, दे आर मोर कंसर्न कि वो नहीं बोल रहा, एंड पेरेंट्स का भी कंसर्न रहता है कि वो नहीं बोल रहा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है एक्सेप्टेंस। now acceptance is a very very big problem, or because the reason is they don't want to accept that something is wrong or something is wrong happening in my child, because it becomes a social stigma also। so as a result, keeping those things apart, and acceptance becomes a very very important thing। हम इस डर के कारण नहीं जाते, क्या पता बच्चे में कोई दिक्कत हो जाए या बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो। जनरली हम क्या, जनरली वी फील सेटिस्फाइड व्हेन वी टॉक विद द नेबर्स, व्हेन वी टॉक विद द रिलेटिव्स, एंड वन और द अदर रिलेटिव वुड से कि यस ये बोलता है, अभी बोलेगा, 3 4 साल में बोलेगा, आप स्कूल भेजो, बोलना शुरू कर देगा। बट बाय द टाइम दे रीचेस टू द स्कूल बाय द एज ऑफ 3.5, वो नहीं बोलता, एंजाइटी लेवल्स, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, एंड देन वी फाइनली गो फॉर एन असेसमेंट with a professional guidance, and in that case we get to know that yes, the child is in the spectrum। so those things and early markers we can identify at an early age. As a result, it would become very very easy for us to identify that yes, my child is in the spectrum or he is an isolated speech delay। so just to brief about all these things, I would say, to summarize, that if a child is in the spectrum, he will be having a receptive speech delay along with an expressive, because the most important thing is कभी भी बच्चा बोलेगा नहीं जब तक कि वो बात समझेगा नहीं। रिसेप्टिव स्पीच ऑलवेज कम फर्स्ट देन फॉलोड बाय एन एक्सप्रेसिव स्पीच। तो रिसेप्टिव हमेशा पहले आता है, उसके बाद एक्सप्रेसिव आता है। along with that, joint attention, pointing, response to call name, monotonous और stereotypic play, दूसरों के साथ मिलना नहीं, दूसरों के बच्चों के साथ नहीं बात करना, पीयर इंटरेक्शन नहीं है, अपने में ही खेलना, these are some of the typical features of spectrum kids।
अगर हम एक स्पीच डिले बच्चे का बात करें, everything will be more or less maybe fine. Maybe he may be more notorious child, he may be more agitated, but the important things like joint attention, response to call name, दूसरों के बात बच्चों के साथ नहीं खेलना या monotonous play, वो चीजें नहीं होंगी. So he will be able to express his needs, but the important thing, he will be able to follow the instructions. He may not be expressive, but he will be able to follow. He will have identification, बेसिक चीजों की, पेरेंट्स को पहचानना, पेरेंट्स के नाम को, रिलेशंस को, ये सारी चीजें होंगी. जो ये जो कि ये चीजें हमारे जो बच्चे स्पीच डिले होते हैं स्पेक्ट्रम में, उनमें ये लैक करती हैं. सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन spectrum speech delay and an isolated speech delay. So thank you very much for watching this video. I hope it was a useful video for all of us. Thank you.